जादू कहानियाँ। बहुत समय पहले की बात है। सहारनपुर नाम के एक गांव में विनीता अपनी सौतेली बहन निकिता और अपनी माँ शांति के साथ रहती थी। दोनों बहनों के रंग रूप और स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। निकिता जहाँ बहुत ज्यादा सुंदर थी, उसका रंग दूध की तरह साफ था। सुनहरे बाल, नीली आंखें और बहुत ही सुंदर लगती थी और उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वहीं दूसरी तरफ विनीता, उसका रंग सांवला था। चेहरे पर थोड़े थोड़े निशान थे जिससे लोग उसे खरी खोटी सुनाया करते थे। ऐसे ही एक दिन विनीता और निकिता बाजार से सामान खरीदने जा रही थी। तभी रास्ते में विनीता निकिता से कहती है, निकिता देखो, आज का मौसम कितना सुंदर लग रहा है। नहीं, मेरी सुंदरता के सामने ज्यादा सुंदर नहीं। मुझसे ज्यादा सुंदर कोई भी नहीं हो सकता, समझ गई काली कलूटी। इस तरह निकिता को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। उसे अपने आगे कोई भी चीज सुंदर नहीं लगती थी। कुछ देर बाद दोनों सब्जी की दुकान पर पहुंच जाती है। वहां खड़ी दो औरतें दोनों बहनों के बारे में बातें करने लग जाती हैं। अरे देखो देखो रजनी बहन, दोनों में कितना जमीन आसमान का फर्क है। एक पूर्णिमा की रात है और दूसरी अमावस की रात। ऐसे लग रहा है जैसे हंस के साथ कौवा भी चल रहा है। पता नहीं इस काले कलूटी की शादी भी कैसे होगी। अगर कोई गलती से भी ले गया तो बेचारे का घर अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। और दूसरी तरफ कोई निकिता को अपने घर की बहू बनाकर ले जाएगा तो उसकी तो किस्मत ही खुल जाएगी। निकिता की सुंदरता से चारों तरफ रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। क्या कहती हो, मैंने सही कहा ना? इस तरह औरतें बेचारी विनीता का मजाक उड़ाती हैं और विनीता घर आकर रोने लगती है। और निकिता अपनी माँ से कहती है, माँ, अब मैं इस काली कलुट्टी के साथ बाहर सब्जियां लेने कभी नहीं जाऊंगी। हम दोनों को देखकर सब यही कहते हैं कि हम दोनों में कितना जमीन आसमान का फर्क है। और वो कहते भी तो सही है। मुझे देखो, मैं दूध की तरह सफेद और ये कहाँ कोयले की तरह काली। अब मैं इसके साथ बाहर नहीं जाऊंगी। मेरी बहुत बेइज्जती हो गई है माँ। निकिता, इन सब में तुम्हारी बेइज्जती कहाँ हो रही है? वो सब तो तुम्हारी तारीफ कर रही थी, तुम्हारी सुंदरता के चार चांद लगा रही थी। वो सब तो मेरा मजाक उड़ा रहे थे ना। मुझे काली कलूटी कह रहे थे। बेइज्जती तो मेरी हो रही थी। निकिता, तुम जानती हो, जब वो मेरे रंग रूप का मजाक उड़ा रही थी तो मुझे लगा, क्या कोई मेरा अस्तित्व नहीं है? क्या सुंदरता ही सब कुछ होता है? उन लोगों के ऐसा कहने से मेरा आत्मविश्वास कम हो गया। लेकिन तुम नहीं समझोगी, क्योंकि कभी किसी ने तुम्हारे रंग रूप को लेकर मजाक नहीं उड़ाया ना। क्योंकि तुम सुंदर हो ना। सब लोगों को सुंदर ही लोग पसंद आते हैं। हाँ, सुंदरता ही सब कुछ होती है। ऐसे बदसूरत लोग किसे पसंद आते हैं? तभी उनकी माँ शांति कहती है, निकिता बेटा, तुम गलत कह रही हो। इंसान की सुंदरता उसके चेहरे से नहीं बल्कि उसके दिल से होती है। मैं जानती हूँ कि विनीता का दिल बहुत सुंदर है। वो हमेशा दूसरों की मदद करती है, दूसरों के बारे में सोचती है। अरे, तुम दोनों से बात करने के चक्कर में मैं तो भूल गई कि आज हमें शाम को समारोह में जाना है। आज शाम को समय से तैयार हो जाना। ऐसा कहकर शांति वहां से चली जाती है। शाम हो जाने के बाद विनीता और निकिता तैयार हो रही थी कि तभी निकिता विनीता से हंसते हुए कहती है, अरे एक बार अपने आप को शीशे में तो देख, कितनी बदसूरत लग रही है। और मुझे देख, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। सुन काली कलूटी,
मैं तुझे फ्री में सुझाव देना चाहती हूँ। अगर तू चाहती है कि आज समारोह में तेरा कोई मजाक नहीं उड़ाए, तो तू आज समारोह में मत आ। तुम जैसे बदसूरत लोगों के लिए समारोह नहीं है, ये हम जैसे खूबसूरत लोगों के लिए है। निकिता, शायद तू ठीक कह रही है। मेरे जाने से तुम्हारी और माँ की बेइज्जती होगी। मैं समारोह में नहीं आ रही। माँ से कह देना मैं दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ। इतना कहकर विनीता वहां से चली जाती है। और फिर निकिता मन ही मन बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ विनीता जंगल जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर बहुत रोती है। मेरा रंग काला है तो उसमें मेरी क्या गलती है? क्या बदसूरत लोगों को जीने का कोई हक नहीं होता? आखिर दुनिया वालों को क्या मिलता है ये कहने में कि तुम बदसूरत हो, तुम कहीं नहीं जा सकती? इतना कहकर विनीता रोने लगती है। तभी वहां एक बूढ़ी औरत आती है और विनीता से कहती है, बेटी, तुम इस सुनसान जंगल में बैठकर क्यों रो रही हो? बूढ़ी औरत के कहने पर विनीता उन्हें सारी परेशानियां बता देती है। बेटी, तुम इस जंगल में सीधी चलती जाना और तुम्हें जंगल के अंत में एक जादुई आईना मिलेगा और तुम बस एक बार उस आईने को देख लेना। उसके बाद तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। ये सुनकर विनीता बहुत खुश हो जाती है। कुछ दूर चलने के बाद विनीता देखती है कि एक हिरन एक बड़े से पत्थर के नीचे दबा हुआ है। तभी विनीता कहती है, अरे प्यारे हिरन, तुम इस पत्थर के नीचे कैसे दब गए? रुको, मैं अभी तुम्हारी मदद करती हूँ। विनीता पत्थर को हटा देती है। तभी हिरन विनीता से कहता है, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी जान बचाई। तुम आगे जाओ, तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। विनीता थोड़ा आगे जाती है तो वो देखती है कि एक खरगोश बहुत गंभीर हालत में पड़ा है। अरे, तुम तो बहुत जख्मी हो। रुको, मैं तुम्हें जड़ी बूटी का लेप लगा देती हूँ। ऐसा कहकर विनीता कुछ जड़ी बूटी लेने जाती है और उस खरगोश के जख्मों में लगा देती है। तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी मदद की। तुम आगे जाओ, तुमको इसका फल जरूर मिलेगा। विनीता थोड़ा आगे जाती है और आगे जाकर देखती है कि एक बड़ा सा पेड़ सूखा पड़ा है। अरे, ये पेड़ तो सूख रहा है। मुझे नदी से पानी लाना होगा और इसे पिलाना होगा। विनीता एक मटका पानी लाती है और पेड़ में डाल देती है। तभी पेड़ में से आवाज आती है, विनीता, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं कब से प्यासा था। अब तुम थोड़ी और आगे जाओ, वहां तुम्हें एक जादुई आईना मिलेगा और जादुई आईने में खुद को देखकर 3 बार कहना, हे जादुई आईने, मुझे तुम अपने अंदर बुलाओ और मेरा मन जिस चीज से अशांत है उस चीज को शांत कर। विनीता को आगे जाकर एक बहुत बड़ा जादुई आईना मिलता है और विनीता जादुई आईने में खुद को देखकर 3 बार कहती है, हे जादुई आईने, मुझे अपने अंदर बुलाओ और जिस चीज से मेरा मन अशांत है उस चीज को शांत कर। तभी वो जादुई आईने के अंदर चली जाती है और जब जादुई आईने से बाहर आती है तो विनीता को खुद पर यकीन नहीं होता, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, जैसे मानो आसमान से कोई परी उतर कर आई हो। फिर विनीता सीधा समारोह में जाती है। विनीता की सुंदरता देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। अरे, तू तो बदसूरत थी, तो इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? विनीता निकिता को सब कुछ बता देती है। फिर निकिता मन ही मन सोचती है, अगर ये काली कलूटी इतनी खूबसूरत हो सकती है तो मैं तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाऊंगी।
मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत बनना है। मुझे भी वो जादुई आईना चाहिए। फिर निकिता भी उस जंगल में जाकर पेड़ के नीचे बैठ जाती है और झूठ मूठ के आंसू बहाती है। तभी वहां पर वही बूढ़ी औरत आती है और निकिता से कहती है, बेटी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मैं विनीता की बहन हूँ, मुझे भी खूबसूरत बनना है। बेटी तुम्हारे में तो कोई भी कमी नहीं है। मुझे नहीं पता, मुझे भी खूबसूरत बनना है। मुझे भी जादुई आईने के पास ले चलिए ना। ठीक है, तुम यहाँ से सीधा आगे जाओ। फिर निकिता भी सीधा आगे जाती है। उसे भी वहां पर वही हिरण मिलता है। तभी हिरण निकिता से कहता है, मुझे बचाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं तुम्हारी मदद करने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर खूबसूरत बनने आई हूँ। इतना कहकर निकिता वहां से चली जाती है और हिरण की मदद नहीं करती। फिर थोड़ा आगे जाकर उसे वही खरगोश मिलता है और निकिता उस खरगोश की भी कोई मदद नहीं करती। फिर आगे जाकर उसे वही सूखा पेड़ मिलता है, लेकिन निकिता उसकी भी कोई मदद नहीं करती। उसके बाद निकिता को वही जादुई आईना मिलता है और पेड़ के कहे अनुसार निकिता उस जादुई आईने को 3 बार वही चीज कहती है। तभी वो जादुई आईने के अंदर चली जाती है और जब जादुई आईने से बाहर आती है तो निकिता को खुद पर यकीन नहीं होता, क्योंकि वो बहुत बदसूरत लग रही थी। उसके चेहरे में बहुत सारे दाग थे। निकिता अपने आप को देखकर रोने लगती है। तभी जादुई आईना निकिता से कहता है, निकिता, तुम घमंडी हो। तुम्हें अपनी बहन विनीता से कुछ सीखना चाहिए। वो दिल की बहुत साफ है। तुम्हारे घमंड ने ही तुम्हें ऐसा बनाया है। निकिता, इंसान सुंदर तभी लगता है जब उसका मन सुंदर हो। तुमने अपनी बहन का बहुत मजाक उड़ाया था। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब तुम जिंदगी भर ऐसे ही रहोगी। अब तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल गई है। फिर निकिता वहां से रोते हुए अपने घर चली जाती है और विनीता हंसी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।